बिहार के धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आज ये करेंगे, शपथ ग्रहण लेंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाकर विकसित राज्य में स्थापित करने का काम किया है। उनके लकीर को बड़ा करने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। अब विकास जो है सेंट्रल में भी बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी, अब किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे। नीतीश कुमार जी ने बिहार को गति दी है, उस गति को बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हर साल जो लक्ष्मी की पूजा होता है, हर आंगन जो सजाया जाता है, उसी तरह मेरा ख्याल है। सुशांत किशोर कह रहे हैं कि अब जो कंट्रोल है रिमोट वो अमित शाह के हाथ में होगा, बिहार जो है वो गुजरात से कंट्रोल होगा। प्रशांत किशोर तो बहुत कुछ चुनाव के टाइम में भी कहा और अभी भी कह रहा है, तो उसके कहने का वो कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। देखिए, आज सम्राट चौधरी शपथ लेने वाले और उससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बीजेपी का प्रदेश का जो द्वार है उसे देखिए किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे, कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी दिख रही है। अंदर का भी हम नजारा आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हो जानते हैं आखिरकार जब ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल है जी, बहुत ही अच्छा खुशी हो रहा है आज की डेट में। यह सुन करके, यह देख करके पूरा बिहार के वासियों को कि आज पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत दिनों से बहुत लोगों का ये आशा थी कि कभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने, और एक समय एक बार सभी लोगों को तो सभी पार्टियों को तो बिहार में मुख्यमंत्री देख लिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देख। तो केंद्र से लेकर बिहार तक में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बिहार के लोगों के लिए, हमारे लिए काफी डबल इंजन की सरकार के साथ बहुत ही अच्छा काम होगा। हमारे बिहार के बहन भाइयों को जो बाहर जाना पड़ता है ट्रेन के अंदर, इतना भीड़ कठिनाइयां में वो नहीं जाना पड़े, और बिहार में ही उपभोग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगने की उम्मीद रखते हैं। पूरा पटना जो है सम्राट चौधरी के पोस्टर से पाट दिया गया है, कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत सुहावना लगे जी, ऐसा लग रहा है जी कि हर साल जो माँ ये लक्ष्मी की पूजा होता है, हर आंगन जो सजाया जाता है, उसी तरह मेरा ख्याल है सुसज्जित है। और इस सुसज्जित को देखकर हम बहुत आत्मा लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बीजेपी के यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बने, अब इंतजार पूरा हो गया जी। अब विकास जो है सेंट्रल में भी बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी, अब किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे। ठीक है, बीजेपी का पताका लहरा रहे हैं अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और पूरा पटना पोस्टरों से पाटा गया, कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी की बात है जी। ये बिहार के धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आज हुआ है। कल 14 तारीख को माना गया है, आज ये करेंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, और स्वागत के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर तो क्या क्या होने वाला है आज? ढोल नगारे बजेंगे, ढोल नगारे के साथ पटाखा वटाखा, लड्डू शुद्ध घी का बना है, पूरी सब्जी और तमाम रसगुल्ला है, और कार्यकर्ताओं पूरे बिहार से, पूरे ब्लॉक से, जिले से आएंगे, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आगे काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और उसमें संगठनों में काम करने का बुद्धि मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। जय श्री राम, जय सम्राट, जय बिहार। बिहार के नए सम्राट चौधरी। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी विधायक दल के नेता चुने गए एनडीए के, और नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाकर विकसित राज्य में स्थापित करने का काम किया है। उनके लकीर को बड़ा करने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। सम्राट चौधरी जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने, बिहार के प्रधान सेवक भी बने हैं, और यह वो बड़ी चुनौती भी है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा था 7/3 के तहत कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो वो प्राथमिकता होगी। और जिन जिलों में मेट्रो नहीं आया वहाँ मेट्रो बनेगा, एक्सप्रेसवे का काम है, हाईवे का काम है, तो उसका भी किस प्रकार से जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को गति दी है, उस गति को बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। ठीक है,
ये बताइए कि ये सम्राट चौधरी के लिए क्या एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास की लकीर पाड़ी है उसको किस रफ्तार से अब आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो 20 साल के अंदर जो बिहार के अंदर जो विकास का कार्य उन्होंने किया, जो जंगल राज से बिहार को निकाल के विकासशील प्रदेश बनाया, विकसित प्रदेश बनाया, और उसी ट्रैक पर अब माननीय सम्राट चौधरी जी अब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने 20 साल बिहार को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से सम्राट चौधरी जी 20 साल बिहार को आगे बढ़ा के सबसे विकसित राज्य में शामिल होगा भारत के अंदर बिहार। ठीक है, देखिए अब हम आपको प्रदेश कार्यालय के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे लगातार जो है वो सजाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में ये पूरा कार्यालय जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कार्यालय में कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और पूरा यहाँ देखिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अब सीधे तमाम कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करें कि आखिरकार उनको कैसा लग रहा है और जो खुशी है वो अब देखने को मिल रही है। पूरा कार्यालय सज चुका है, कैसा लग रहा है? आज वर्षों का जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना था वो सपना पूर्ण हो रहा है, इसीलिए तमाम बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रफुल्लित हैं और वो लोग लगे हुए हैं कि किस प्रकार से एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जैसे चल रहा था बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल सके। क्या क्या होने वाला है आज कार्यालय में? यहाँ पे कार्यालय में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना के लिए जाएंगे, उसके उपरांत शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे, तदनोपरांत यहाँ पे आएंगे और कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान को ग्रहण करेंगे। क्या आज फिर कार्यालय में ढोल नगाड़े बजेंगे, पटाखे फूटेंगे? ये तो कहता है कि जब एनडीए की सत्ता आती है तो निश्चित ही खुशी का लहर होता है, कार्यकर्ताओं में एक लहर होता है और वास्तविक में एक सूझबूझ वाले ऐसे हुए कार्यकर्ता, वैसे नेता को आज हम लोग शपथ ग्रहण में आए हैं। हमारे जो कहते थे हम लोग बिहार के सम्राट और जो हमारे नेता सम्राट जी आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद वो कार्यालय आएंगे और एनडीए के रूप में उन्होंने आज शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और निश्चित ही हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगी और अग्रणी भूमिका निभाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी उस को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और जो एनडीए की सरकार ने जो आगे बढ़ाया उसके रूप में और आगे बढ़ाएंगे। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बिहार में जो बीजेपी सपना देख रही थी कि एक अपना मुख्यमंत्री, और वो सपना पूरा हो रहा है सम्राट चौधरी के रूप में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही खुशी का पल है। आज हमारे सम्राट मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे और एनडीए के साथ मिलकर विकसित बिहार और विकसित भारत का निर्माण। क्या अबीर गुलाल उड़ेंगे, मिठाइयाँ बटेगी? जी जी जी, एकदम खुशी का माहौल है तो बटेगा ही और मिठाई बटेगी ही, नहीं बटेगा कोई सवाल नहीं। विपक्ष के जो नेता है प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब जो कंट्रोल है रिमोट वो अमित शाह के हाथ में होगा, बिहार जो है वो गुजरात से कंट्रोल होगा। प्रशांत किशोर तो बहुत कुछ चुनाव के टाइम में भी कहा और अभी भी कह रहा है, तो उसके कहने का इससे वो कोई मतलब नहीं जी। हाँ, सिर्फ खुशी की बात, एकदम ठीक है। देखिए हम आपको पार्टी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अब बैठने की जो व्यवस्था है कार्यकर्ताओं की वो की जा चुकी है। तमाम जो कार्यकर्ता है सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो कार्यालय है अब बेहद ही पूर्ण तरीके से सज कर तैयार हो चुका है। किस तरीके से देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है और तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी है वो हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो बीजेपी प्रदेश का, ऐसे में सीधे तौर पर जो कार्यालय है वो अब सजकर तैयार हो चुका है और सम्राट चौधरी जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद सीधे कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।